तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर है और उसको लेकर के तमाम जानकारियां अब तक हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार पहुंचा रही, तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही हैं। इस वक्त अदिति नागर लगातार हमारे साथ लाइव भी जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्योंकि आप वहां पर खुद लगातार बनी हुई हैं और आपने तमाम वो तस्वीरें खुद भी देखी है, अभी की अगर बात की जाए, आज की अगर बात की जाए, तो आज क्या खास होने वाला है, आप विस्तार से बताइए। बेहद अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें आपको मैं व्हाइट हाउस से सीधे दिखा रही हूं। आप देखिए, हम व्हाइट हाउस में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय मौजूद हैं। उत्साह की बात करें तो मैं आपको चाहूंगी कि आप खुद देखें कि किस तरह का उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह का उत्साह यहां पर, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पहुंचेंगे। जी आदित्य, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? तो देखिए, इस वक्त वहां पर किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी लगातार हमारे साथ फिलहाल बनी हुई है और हर तस्वीर अदिति फिलहाल आप तक पहुंचा रही हैं। अदिति, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? आदित्य से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज बायलैटरल मीटिंग यहां पर होने वाली है। बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और इसी बीच क्या खास रहता है, कौन कौन सी तस्वीरें, कैसी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएगी, वो सबसे पहले आपको भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। क्योंकि आज अमेरिका में लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है, भारत की जय जयकार। देखिए किस तरह से लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। सभी के सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं। वाशिंगटन डीसी से लाइव तस्वीरें व्हाइट हाउस के बाहर हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और एक तरफ जहां जोश में इंडियन है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि अन्य अलग अलग जगहों से लगातार यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जुटे हुए हैं लोग। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, आप बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही थी, आप एक बार दोबारा से बताइए कि किस तरह का जोश वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी 8:30 बज रहे हैं न्यूयॉर्क में सुबह के। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें, ये ऐसा मोमेंट है कि हमें मिस नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के सामने हम मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से तमाम भारतीय सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। आज का दिन भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जब स्वागत उनका होगा स्टेट गेस्ट के रूप में, आज उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। बेहद खास स्वागत, गरबा होगा। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर मेज़बानी जो यूएस व्हाइट हाउस कर रहा है, उसमें प्रधानमंत्री के पसंद की चीज़ें यहाँ पर होगी। स्वागत की बात, उत्साह की बात मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए, मैं चाहूँगी मेरे वीजे कैमरा मेरे को लेके चले और किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका उत्साह आप देखिए। लगातार सुबह से बारिश का मौसम है, ब्रिजलिंग हो रही है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर स्वागत के लिए लोग मौजूद हैं। मोदी मोदी के नारे चिल्ला रहे हैं और सुबह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का। ये क्षण कुछ ही देर में उन लोगों के लिए, लेकिन किस तरह का एक्साइटमेंट है आप देखिए, किस तरह की खुशी चेहरे पर है। लेकिन शायद कुछ कहना व्यर्थ होगा, आपको तस्वीरें देख लीजिए। हम व्हाइट हाउस पर मौजूद हैं और व्हाइट हाउस में तमाम भारतीय उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन खास बात एक ये है कि आज सबसे पहले तो इस स्वागत का कार्यक्रम होने वाला है। जब स्वागत का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होनी है, जो ट्रेड, बिजनेस, तमाम चीज़ों को लेकर होगी। उसके बाद लंच होगा और लंच के बाद दोनों ही सदन को, संयुक्त कांग्रेस के सदनों को वो संबोधित करने वाले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसके बाद शाम को यहीं पर डिनर का कार्यक्रम होने वाला है। हम आपको पूरा व्हाइट हाउस के
चौतरफा किस तरीके से भीड़, इंतजाम, तैयारियां, स्वागत है वो आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखें, मैं चाहूंगी कि व्हाइट हाउस में हम मौजूद हैं, आपको अलग अलग तरीके से लोगों यहाँ पर हम दिखाएं। ये अमेरिकन इंडियंस हैं जो यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं। देखिए, हमें भी यहाँ पर आए हुए लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं और इन लोगों को भी यहाँ पर आए हुए इतनी देर हो चुकी है, लेकिन आप खुद उत्साह देख लीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी आदित्य, क्योंकि लगातार वहां पर लोगों का जोश किस तरह से हाई है देखने को मिल रहा है और लोग चारों तरफ ये कह सकते हैं आदित्य कहीं ना कहीं कि पूरे वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मोदी मोदी गुंजायमान है और चारों तरफ बस एक ही गूंज है, भारत माता की जय या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार लगातार हो रही है। आज के उनके इस दौरे को या फिर देखें कि मुलाकात क्योंकि उनकी बाइडेन से होने वाली वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और शाम को क्या खास होने वाला है 7:30 और 8-8:30 बजे के करीब। देखिए, तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं क्योंकि आदित्य नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार इस वक्त वहीं पर मौजूद है और लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान है और वो जैसे कि आदित्य बता रही थी कई देर से वेट यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी तरह से भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त वहाँ पर जुटे हुए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर से तमाम तस्वीरें आप तक आदित्य नागर ने पहुंचाई। आज शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त जुटे हुए हैं। 2-2 तस्वीरें बार24 आप तक पहुंचा रहा है और लगातार ग्राउंड से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारी टीम खुद वहां पर पहुंची हुई है और आपने ये भी सुना कि लोग वहां पर उनका इंतजार करें। कुछ लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, वी लव हिम, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी क्योंकि आपसे कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले, बस कुछ घंटों का इंतजार। और देखिए, वॉशिंगटन डीसी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से गुंजायमान हो चुका है और ऐसे में लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अदिति नागर लगातार इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, क्योंकि आज मुलाकात भी होने वाली है, मैं चाहती हूं कि आप भारत24 के तमाम दर्शकों को ये समझाएं कि मीटिंग अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दुगदुकी भी इस मीटिंग को लेकर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको ये अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, स्वागत समारोह होगा और उसके बाद से जो इस बैठक का या इस 4 दिवसीय दौरे का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो शुरू होगा। वो क्या है? देखिए, डील, समझौते, रोबस्ट प्लानिंग, कॉन्वर्सेशन सब कुछ पहले ही हो चुका है। आज केवल दस्तखत होंगे, चर्चा होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन यहीं व्हाइट हाउस पर बैठकर बातचीत करेंगे। वो तमाम सपने जो दोनों मिलकर देख रहे हैं, दोनों देश मिलकर देख रहे हैं, उस सपनों को यहाँ पर उन सपनों के उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दोनों की बात होगी, आपने कहा कि महत्वपूर्ण क्यों है ये, हम अपने दर्शकों को, वहाँ के लोगों को बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, एक जो ड्रोन डील है वो फाइनल हो चुकी है, केवल आज हस्ताक्षर होगा या कह सकते हैं केवल आज अनाउंस होगा। 40,000 की ऊंचाई तक वो ड्रोन उड़ सकता है और जिस स्पीड से वो उड़ सकता है, वो बम दाग सकता है, वो गोले दाग सकता है, वो मिसाइल दाग सकता है। और जिस तरीके का ड्रोन है कैमरे के रूप में, वो चौकन्ना रहता है, उसकी निगरानी दूर दूर तक जाती है। कई बार जो ये आतंकी हमले होते हैं, कई बार जो हवाई हमले होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, जहां पर हमारे ड्रोन्स या हमारी जो निगाहें हैं, जो इंटेलिजेंस की, जो इक्विपमेंट्स की, वो चूक जाती हैं। तो इसकी जो खासियत है वो है कि बहुत ही दूर तक, देखिए 40,000 की फीट तक ये चल सकता है, इसकी स्पीड ज़बरदस्त है। और आपको बता दें कि आतंकी जायफा को भी ढेर करने के लिए अमेरिका ने यही ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अब आपको ये बता दें कि अगर ये ड्रोन भारत खरीदती है 15 नेवी के लिए
8 बाकी 2 के लिए खरीदेगी ये, थल सेना के लिए, उसके अलावा आर्मी के लिए और नौसेना के लिए। तो 15-8-8 के रेशियो तीनों आर्मीज को ये दिया जाएगा, यानी 31 इसको खरीदा जाएगा 31 की संख्या में। उसके बाद इसका प्रोडक्शन भी जो है वो भारत में करने की बात है आगे। आप समझ सकते हैं कि जब कोई देश डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनता है, वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू होगा, तो अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? भारत का फ़ायदा तो इकोनॉमी, फिनेंस, सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर, डिफेंस सेक्टर दिख रहा है। पर अमेरिका इस समय जिस स्थिति में है, वो जानता है कि भारत एक डेवलपिंग, भारत एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है, शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। और उस समय चाइना जैसे जो विस्तारवादी सोच का है, जो अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहता है, चाइना को साइडलाइन करने के लिए भारत की ज़रूरत, भारत का साथ खड़े रहना ज़रूरी है। और अगर भारत सशक्त होता है, देखिए भारत के लिए माना जाता है पूरी दुनिया में कि वो जिसे कहते हैं कि भाइयों का भाई है, अगर बहुत ही उस लैंग्वेज में बताया जाए कि ना तो वो पीठ पर छुरा घोंपता है, अगर भारत की किसी देश के साथ संबंध है तो फिर वो उसकी परेशानियों में, उसके बुरे दिन में साथ खड़ा रहता है। ऐसे में अब पाकिस्तान की चिंता बढ़ रही है। आपको बता दें कि जिस आतंकी ने 2008 में मुंबई हमले को अंजाम दिया, जिसका लुकआउट नोटिस और जिस पर अमेरिका और भारत मिलकर पीछे पड़े हुए हैं, उस आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात आई तो चीन आड़े आके खड़ा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जिस आतंकी को पाकिस्तान पाल रहा है, पोस रहा है, उसको चीन क्यों पनाह देना चाहता है, चीन क्यों बचाव करना चाहता है? तो चीन और पाकिस्तान कि अभी जाहिर तौर पे मनोदशा बहुत खराब होगी, खास तौर पे आज जब कुछ देर बाद यहाँ पर साइन होगा। उसके अलावा देखिए जो फाइटर जेट्स हैं, उनके इंजन, अमेरिकी फाइटर इंजन्स के बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को दी जाएगी। और जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने सशक्त होंगे। हमारे यहाँ नौकरी का अंबार होगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, फिनेंस बेहतर होगा, हम अर्थव्यवस्था में बेहतर होंगे, हम इकोनॉमी में बेहतर होंगे। तो ये एक गोल्डन पीरियड किसे कह सकते हैं, या एक गोल्डन आवर जिसे कह सकते हैं, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन यहाँ मुलाकात करेंगे। और रशिया इस समय एक अलग स्ट्रैटेजी में होगा। देखिए भारत रशिया के साथ अपने अलग संबंधों में है, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत और रशिया उतने करीब ना आए, और उस करीब ना आने की कीमत पे अमेरिका भारत के साथ अलग स्तर के संबंध ले जाना चाहता है। जी जी ठीक है आदित्य, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा और तस्वीरें आपने तमाम दर्शकों को आप दिखाइएगा और आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक तमाम जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिले तो इस दौरान गिफ्ट डिप्लोमेसी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को क्या गिफ्ट दिया है, अब उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाती हूं। बंगाल की चांदी परत चढ़ा नारियल। देखिए नारियल हमारी संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण है, आप बखूबी जानते हैं, पूजा की जाती है और इसको काफी महत्वपूर्ण, काफी शुभ माना जाता है, और ये गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। दूसरे की जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। मैसूर के सुगंधित चंदन का टुकड़ा। चंदन भी हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के तिल आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जब भी पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, तो हमेशा तिल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिल भी दिए, जिसको लेकर के जो बाइडेन और जिल बाइडेन काफी खुश भी नजर आई। इधर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का गोल्ड कॉइन भी फिलहाल उनकी तरफ से गिफ्ट के तौर पर दिया गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब का घी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। झारखंड का रेशम का कपड़ा भी तोहफे में दिया गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन गिफ्ट के जरिए पूरे भारत की संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, जो बाइडेन और जिल बाइडेन को। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड का चावल भी तोहफे में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का गुड़ भी दिया गया है। राजस्थान की संस्कृति भी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि राजस्थान का चांदी का सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर दिया। गुजरात, जहाँ से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, प्रधानमंत्री का घर है, गुजरात का नमक काफी मशहूर है, और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे के तौर पर दिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल जिल बाइडेन को भी तोहफा दिया है। अब उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं कि जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे में क्या दिया। जिल बाइडेन को 7.5
आपको बता दें कि जिल बाइडेन की अगर जानकारी दें तो जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड फिलहाल उनकी तरफ से गिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा बाइडेन को 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद का किताब भी गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इधर मैसूर की अगर आपको जानकारी दे तो मैसूर के चंदन से बना हुआ एक खास बॉक्स भी दिया गया है। ये बॉक्स काफी महत्वपूर्ण। जयपुर के कारीगरों ने दरअसल चंदन के बॉक्स को बनाया है और बॉक्स पर नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न भी है। बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजों की 10 डिब्बियां भी है और बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति और एक दिया भी है। आप बखूबी जानते हैं कि जब भी पूजा अर्चना होती है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और इसी कड़ी में बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति और एक दिया भी दिया गया। मूर्ति को कोलकाता के कारीगरों ने हाथों से बनाया है, हैंडक्राफ्ट है और इसीलिए ये गिफ्ट्स उनकी तरफ से दी गए। तो तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि क्या क्या गिफ्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल जिल बाइडेन को दिए, जो बाइडेन को दिए। और चूंकि हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार इस वक्त हमारे साथ फिलहाल बनी हुई हैं, अदिति, इस वक्त हमने लंबी फेहरिस्त दिखाई अपने तमाम दर्शकों को कि क्या क्या गिफ्ट फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए हैं। और इसी बीच देखिए आप जोश देखिए, पहले लोगों में कितना जोश लोगों में हाई है क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए फिलहाल भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त वहां पर जुटे हुए हैं और हर भारतीय के चेहरे पर है एक छोटी सी मुस्कान, एक बड़ी मुस्कान किसी के चेहरे पर, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग के लोग फिलहाल मौजूद है। आप महिलाओं को देख लीजिए, बुजुर्गों को देख लीजिए, बुजुर्गों में भी जोश आई है और छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। आपने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री विशेष तौर पर उन बच्चों को प्यार करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और उनसे ये भी पूछते हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है। और इसी तरह से आप देखिए व्हाइट हाउस के बाहर की ये तस्वीरें, जमावड़ा लग चुका है लोगों का और घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पर 7:30 बजे के करीब पहुंचने वाले और इसीलिए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए प्रधानमंत्री उनसे क्या कहेंगे, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जैसा आपको हमने पहले भी बताया, लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसी बीच आप चूंकि लोगों को लगातार देखने आज काफी महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है, बायलैटरल मीटिंग यहाँ पर होगी जिसकी जानकारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर आप तक पहुंचा भी नहीं थी क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो दुश्मन देश है उनकी नजरें भी फिलहाल इस मीटिंग पे बनी हुई है और उनकी दिल की धड़कनें भी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आज ड्रोन ड्रिल तो एक हो चुकी है, उस पर साइन होना बाकी है, हस्ताक्षर होना बाकी है। 4 तस्वीरें आप देखिए, पहली व्हाइट हाउस के बाहर से लाइव तस्वीर जहां पर इस वक्त हमारी सहयोगी अदिति नागर भी हैं और दूसरी तस्वीर भी इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग देखिए जमावड़ा लोगों का किस तरह से लग रहा है। और तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या खास तैयारियां की गई है, शेफ आपको नजर आ रही है, आज भोज भी है प्रधानमंत्री के लिए रखा हुआ। और इसके अलावा ये भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे कि स्टेट विजिट पर जब अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो व्हाइट हाउस की तरफ से शानदार स्वागत उनका किया गया, लेकिन इसके अलावा डिनर का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है और प्रधानमंत्री को भोजन में क्या परोसा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से खास तैयारियां यहाँ पर की गई है, साज सज्जा की गई है और आज प्रधानमंत्री के स्वागत में भव्य तैयारियां अमेरिका में की गई है और जो बाइडेन खुद इसको लेकर तैयार है क्योंकि निमंत्रण उनकी तरफ से दिया गया। चौथी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा और सभी लोग कह रहे हैं कि बस प्रधानमंत्री का इंतजार है और प्रधानमंत्री आएंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। मोदी इन वॉशिंगटन जोश में इंडियंस आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त और भारत 24 भी देखिए, जब से प्रधानमंत्री का ये दौरा, वहां पर प्रधानमंत्री जब से पहुंचे हैं तब से भारत 24 की टीम वहां पर बनी हुई है और हर जानकारी अब तक सबसे पहले भारत 24 नहीं पहुंचाई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार इस वक्त मची हुई है पूरे वॉशिंगटन डीसी में, पूरे अमेरिका में और पाकिस्तान और चीन में हाहाकार देखने को मिल रहा है क्योंकि दुश्मन देशों की नजर इसी मीटिंग पर है, दुश्मन देशों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्योंकि ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण। भारत 24 में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है तो विरोधी गैंग छटपटाने लगी है, साजिश रचने लगी है। अमेरिका के 75 सांसदों ने जो बाइडेन को खत लिखा तो इस पर अमेरिकी सरकार ने साफ साफ जवाब दिया कि वो भारतीय प्रधानमंत्री को कोई लेक्चर नहीं देंगे। आप देखिए मोदी
इन वॉशिंगटन, जोश में इंडियन। मोदीमय हुआ अमेरिका, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक डंका। वॉशिंगटन में ग्रैंड वेलकम, मोदी के होस्ट बने बाइडेन। प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। इस तस्वीर को देखकर चीन और पाकिस्तान सकते में आ गए होंगे। इस तस्वीर को देखकर जिनपिंग और शहबाज के प्राण सूख गए होंगे। दो महाशक्तियों के मिलन की ये तस्वीर से दुश्मन देश खौफ में आ गए होंगे। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। बारिश की फुहारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हाथों में हाथ डाले बाइडेन और मोदी कभी साथ ठहाके लगाते तो कभी एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। ये गर्मजोशी भारत अमेरिका रिश्तों के नए दौर की तस्वीर है, नई इबारत की तस्वीर है। 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे और उसके बाद से अमेरिका मोदीमय हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग होटल के बाहर लंबी कतारों में लग गए और जैसे ही प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। न्यूयॉर्क के बाद प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। शहर बदला मगर तस्वीर नहीं बदली। वॉशिंगटन में भी लोगों की दीवानगी देखते ही बन रही थी। बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आतुर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोग्राफ दिए। स्टेट विजिट पर पहली बार पीएम मोदी अमेरिका गए हैं और इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दुनिया की नजर इस वक्त व्हाइट हाउस पर टिकी हुई है, जहां कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बायलैटरल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वैसे तो कई मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे अहम बात होगी डिफेंस सेक्टर को लेकर। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील होगी। डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डीलों पर मुहर। भारत यूएस के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। भारत में GE414 जेट इंजन का निर्माण, M777 लाइट हॉवित्जर अपग्रेड का ऑफर, स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का साझा उत्पादन, अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर पर भी हो सकती है डील। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की डोर मजबूत हो रही है। दोनों देशों के बीच दोस्ती प्रगाढ़ हो रही है। सुपर पावर अमेरिका भारत को सम्मान दे रहा है तो चीन और पाकिस्तान छटपटाने लगा है। पाकिस्तान और चीन के खेमे में हलचल मची हुई है। दोनों देश परेशान नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर अमेरिका के रणनीतिक संचार के NSC कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने भारत को विश्व का खिलाड़ी बताया और कहा कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक भविष्य पर केंद्रित होगी। I think when you look at the kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10-15 years at least. दिनों में दोनों नेता जिस तरह की चीजों पर चर्चा करेंगे वो भविष्य पर केंद्रित है, क्योंकि ये कम से कम अगले 10 से 15 सालों के लिए एक निर्णायक साझेदारी होने जा रही है। अगले कुछ दिनों में हम रक्षा सहयोग, साइबर, अंतरिक्ष, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोदी की इस यात्रा को अमेरिका में कितनी तवज्जो दी जा रही है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि अमेरिकी कांग्रेस के दोनों चैम्बर्स के लीडर्स ने उन्हें दूसरी बार कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने का न्योता दिया है। अब तक दुनिया के कुछ ही नेताओं को इस तरह का सम्मान मिला है। अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। मिस्टर चर्चिल, नेल्सन मंडेला, बेंजामिन नेतन्याहू की श्रेणी में प्रधानमंत्री आ जाएंगे। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना इंटरनेशनल स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है, जबकि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इससे कोसों दूर है। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा से लेकर कारोबार में दोनों देश काफी करीब आ गए हैं। साफ है, भारत पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को भरोसा काफी बढ़ा है, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। भारत का रुतबा भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इतिहास बनाएंगे तो शहबाज और जिनपिंग देखते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से विरोधियों का जो प्रोपेगेंडा था वो फेल हो चुका है और अब ऐसे में चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज गूंज रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अदिति, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती एंड जस्ट बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व में भारत ही भारत है। जिस बलबूते वो वहां पर खड़ी होंगी तो उसमें आज के दिन के स्वर्णिम जो समय है, स्वर्णिम काल है, वो लिखा जाएगा। और इसकी वजह है कि हम धीरे धीरे जिस स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो हमारी राह है कि भारत सबसे सशक्त, भारत आगे आने वाली दुनिया की ताकत बने, उस ताकत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम कोई भी कंट्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कह चुके हैं कि एक तो घर के अंदर का आतंकवाद और घर के बाहर का आतंकवाद, यानी विदेशों से आ रहा आतंकवाद या फिर घर के अंदर जो नक्सलाइट्स हैं, यही दो चीज़ें हैं जो भारत को या किसी भी कंट्री को पीछे धकेलती हैं। इसीलिए यही वजह होती है कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि घर के अंदर अगर आपको कोई आघात पहुंचा रहा है, घर के बाहर, तो जब हम डिफेंस के लिहाज से इतने सशक्त हो जाएंगे, इतने हमारी टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इतनी एडवांस हो जाएगी, इतनी एक्सपर्ट हो जाएगी, तो हम उस सेक्टर में जब सशक्त होंगे तो भारत को दुनिया की ताकत बनने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज की दो महत्वपूर्ण डील अगर बात करें कि एक तो ड्रोन जी महिमा। अदिति, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है, क्योंकि आप जब भी कोई बड़ा इवेंट यहाँ पर भी होता है तो आप हमेशा कवर करने के लिए जाती हैं, लेकिन आज चूंकि आप वहाँ पर गई हुई हैं तो एक भारतीय होने के नाते आप खुद कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, आपको कितनी खुशी? बिल्कुल, बहुत खास सवाल अब मेरे लिए ये है क्योंकि यूएस में आकर, और जहाँ पर यूएस खुद अपने आप में पूरी दुनिया जानता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री रही है, और यहाँ पर जब मैं भारतीयों से मिली तब जाकर मुझे ज़्यादा महसूस हुआ। यहाँ पर रह रहे भारतीय मानते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों में जो फ़र्क आया है, यहाँ पर उनको देखने के नज़रिए में जो फ़र्क आया है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जब प्रेस मीडिया के लिहाज से, जर्नलिस्ट के लिहाज से यहाँ पर आई हूँ तो मेरी एक अलग जगह है, और क्योंकि मैं इंडियन हूँ इसलिए मेरे लिए एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट है और वो मुझे बहुत खास महसूस होता है। और जब मैं बोलती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जब पासर्स बाय हैं, जब जो लोग वॉक कर रहे हैं वो देखते हैं कि मीडिया क्यों है या भीड़ यहाँ क्यों है, और हम उनको बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो किसी भी नेशनैलिटी के हों, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो अपने आप में इस तरह से होते हैं जो ये मैसेज देना काफ़ी होता है उनके एक्सप्रेशन से कि भारत अब किस विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए जो एक्साइटमेंट है वो सेलिब्रिटी के लिहाज से है, लेकिन जो आपका सवाल था मैं उसका अगर भारत के सिटीजन होने के नाते जवाब दूं
तो महिमा, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ और मुझे आगे आने वाला जो भविष्य है भारत का, यानी मेरा भविष्य, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ कि आगे आने वाला स्वर्णिम काल है भारत में रहने वाले लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, हमारे लिए, महिमा आपके लिए, क्योंकि पूरी दुनिया जिस श्रद्धा के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ भारत की तरफ देख रही है, वो अपने आप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब अमेरिका जैसी कंट्री भारत को साथ रखना चाहती है, भारत को हर लिहाज से साथ रखना चाहती है, और इसीलिए ऐसी पिकी और ऐसी जैसे कहते हैं कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी कोई भी महत्वपूर्ण चीज़, चाहे फिर वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या तमाम ऐसी चीज़ साझा करे, पर वो भारत के साथ जो अपनी टेक्नोलॉजी साझा कर रही है, आगे के रिश्ते डेवलप कर रही है, आगे डेवलपमेंट, आगे प्लानिंग के लिए एक मंच पर आ रही है, एक मेज पर बैठ रही है, तो अपने आप में भारत का क्या भविष्य होगा। और ये मुझे महसूस होता है कि मेरे आगे आने वाला भविष्य, मेरा एक भारतीय होने के नाते बेहद स्वर्णिम काल में भारत अब घुसने वाला है, और शायद इसे ही अमृत काल कहते हैं, शायद इसे ही अमृत काल की वो घड़ी कहते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा अदिति, इसीलिए साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ऑफ न्यू इंडिया है वो साकार होता हुआ फिलहाल तो नजर आ रहा है। आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ अदिति, फिलहाल तमाम तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर इंतजार किया जा रहा है, किस तरह से लोगों की तैयारियां हैं, किस तरह से वहां के प्रशासन की तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार लाइव तस्वीरें वहां से जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संगीत बज रहा है, वहाँ की संस्कृति आप देख सकते हैं इसी में, और इसके अलावा हमारे भारतीय जो लोग वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि अदिति नागर ने कुछ देर पहले लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की थी और आपने उसके दौरान देखा कि इन लोगों में कितना जोश आई है। लेकिन पहली तस्वीर आप देखिए व्हाइट हाउस से, ये लाइव तस्वीर जहाँ पर अमेरिकी संस्कृति आपको नजर आ सकती है और किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाना है, एक छोटी सी झलक फिलहाल आप देखिए। तो ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं, और भारतीय समुदाय के लोगों में एक तरफ जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं अमेरिका के जो लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन है। इससे पहले आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे तो किसी ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर अभिवादन किया था, किसी ने प्रधानमंत्री से कहा था कि मोदी इज बॉस। तो स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत भी किया गया। आज स्टेट डिनर का आयोजन फिलहाल किया जाएगा, इसकी जानकारी अब आपको देते हैं कि इस डिनर में क्या क्या चीजें शामिल की गई है, क्या क्या परोसा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजन में। फर्स्ट कोर्स में इसके बारे में आपको बताते हैं, इसमें मैरिनेटेड मिलेट शामिल किया गया है, ग्रिल्ड कॉर्न, कनेल सलाद इसमें शामिल किया गया है, कॉम्प्रेस तरबूज इसमें शामिल किया गया है। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की डिनर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या परोसा जाना है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने गिफ्ट्स दिए हैं जो कि भारत की संस्कृति को दिखाते भी हैं, वहीं अब बाइडेन की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से, जिल बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या खास इंतजाम किए गए वो आप देखिए। यहाँ पर उनको परोसा जाएगा टैंगी एवोकाडो सॉस, ये भी उनको परोसा जाने वाला है। तो स्टेट डिनर में क्या क्या वो आपने देखा, फर्स्ट कोर्स मील आपने देखी, अब आपको हम बताएंगे दूसरा स्टेट डिनर में दरअसल मेन कोर्स में क्या क्या रखा गया है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यहाँ पर स्टफ्ड पोर्टबेलो मशरूम प्रधानमंत्री को परोसे जाएंगे, मलाईदार केसर युक्त रिसोटो भी उनको परोसा जाने वाला है, सुमैक रोस्टेड सी बॉस भी उनको परोसा जाएगा। इसके अलावा लेमन योगर्ट सॉस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परोसा जाने वाला है। और देखिए ये भी आपको बता दें कि इसी बीच समर स्क्वैश भी प्रधानमंत्री को परोसा जाएगा। गुलाब इलायची युक्त स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक भी प्रधानमंत्री को आज भोजन में परोसा जाने वाला है। तो इसी बीच हमने आपको जानकारी दी कि फर्स्ट कोर्स मील में क्या दिया जाएगा, इसके अलावा मेन कोर्स में फिलहाल क्या दिया जाने वाला है वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लाइव वहीं से दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर से, कैसी वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बस कुछ ही देर का इंतजार और करना है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में फिलहाल वहां पर पहुंचने वाले। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
अदिति नागर लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, जैसे कि आपसे पहले भी हमने जानकारी ली थी, तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी और ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ऑफ न्यू इंडिया अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अदिति का हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, मोदी इन वॉशिंगटन जोश में इस वक्त इंडियंस आप देख सकते हैं, इनमें लोगों का जोश मोदीमय पूरा अमेरिका हो चुका है। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक डंका भारत का बज रहा है। व्हाइट हाउस से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं और इसी बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गिफ्ट्स जिल बाइडेन को दिए गए, इसकी जानकारी हमने आप तक पहले भी पहुंचाई थी। वो जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, लेकिन इसी बीच तस्वीरें आप लगातार देखिए कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और व्हाइट हाउस के बाहर इस वक्त भारतीय समुदाय के लोग फिलहाल जुटे हुए हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे और मोदी मोदी के नारे चारों तरफ लगातार लग रहे हैं। लोग काफी खुश है, बस इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो तमाम तस्वीरें भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। हर तस्वीर सबसे पहले भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। और अभी की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग दूर दूर से फिलहाल यहां पर पहुंच रहे। भारतीय समुदाय के लोगों में एक तरफ जहां उत्साह, वहीं पर अमेरिका के जो लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि आज मुलाकात जो होने वाली है जो बाइडेन और इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो मुलाकात होगी, मीटिंग यहाँ पर होगी, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उस पर भारत की भी निगाहें टिकी हुई है, उस पर अमेरिका की भी निगाहें टिकी हुई है और सबसे बड़ी बात कि उस पर चीन और पाकिस्तान की भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आज हो सकते हैं काफी बड़े समझौते आज हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं। कि जिस तरह से आपने पहले भी देखा कि ड्रोन को लेकर के यहाँ पर पहली डील हो चुकी है, बस उस पर साइन करना बाकी, और भी यहाँ पर कई डील्स हो सकती है जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगी। रक्षा के क्षेत्र में अन्य कई सेक्टर्स को लेकर के भी यहाँ पर आज समझौते हो सकते हैं और इसी को लेकर ये मुलाकात अपने आप में काफी खास हो जाती है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब डिनर करेंगे तो उसको लेकर के भी जो बाइडेन की तरफ से खास इंतजाम किए गए।